एक राम नाम का लड़का अपनी माँ के साथ गंगा नदी के किनारे रहता था। बचपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। वह अपनी आजीविका के लिए अपने खेतों से शहर में ले जाकर के तरबूज बेचा करता था। उन दिनों गर्मी का मौसम था। वह जल्दी सुबह अपने खेतों से तरबूज लेता, अपने ठेले को सजाता और शहर में जाकर के गली गली चौराहे चौराहे वो आवाज लगाता था, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। उसके जैसे और भी लोग वहां पर तरबूज बेचने आया करते थे। कंपटीशन बहुत टफ था। पिछले 4 दिन से उसके एक भी तरबूज की बिक्री नहीं हुई और इस बात से वह बहुत निराश था, बहुत दुखी था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, परंतु पिछले 4 दिन से उसका एक भी तरबूज नहीं बिका, जिससे दुखी होकर के, निराश होकर के उसने तरबूज ना ही बेचने का फैसला कर लिया था। माँ उसकी निराशा को भांप गई और बोली, बेटा मुझे पता है पिछले 4 दिन से एक भी तरबूज की बिक्री नहीं होने से तू बहुत निराश है, परंतु जीवन में एक बात गांठ बांध लो, यदि आपने आशा का दामन छोड़ दिया, यदि आप जीवन में निराश हो गए तो आप इस धरती पर एक जिंदा लाश की तरह है। तो मैं क्या करूँ माँ? बालक की आंखें भर आई, गला रुंध गया और भर्राते गले से वह बोला, माँ सुबह जल्दी शहर में जाता हूँ, पूरे दिन भर भूखा प्यासा थका हारा मैं दिन भर गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाता हूँ, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, परंतु पिछले 4 दिन से मेरे एक भी तरबूज की बिक्री नहीं हुई। तो मुझे एक बात बता, तेरे तरबूजों में ऐसी क्या बात है कि लोग तुझसे ही तरबूज खरीदे? और वैसे भी पिछले 4 दिन से बिक्री ना होने की वजह से तेरा तो जोश भी ठंडा पड़ गया, तो तेरी आवाज में वो बात नहीं है। माँ ने समझाया, बेटा यदि तू वाकई में तरबूज बेचना चाहता है तो अपने तरबूजों की कोई एक खास बात बता करके बेच, लोग जरूर खरीद। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा। सुबह वह जल्दी से उठा और दौड़कर के माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ मेरे तरबूजों में एक तो खास बात है कि वो गंगा नदी के शुद्ध व मीठे जल से सिंचित हैं। क्या यह बात लोगों को पता है बेटा? नहीं माँ, जब लोगों को यह पता ही नहीं है कि तेरे तरबूज गंगा पार के हैं तो कोई तुझसे तरबूज क्यों लेगा? उसी समय वह ठेला सजाकर शहर के लिए निकल गया। शहर के चौराहे पर जाकर उसने आवाज लगानी स्टार्ट की, तरबूज ले लो तरबूज, गंगा जल से सींचे गए खेतों के ठंडे ठार तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज। जब लोगों को तरबूजों की विशेषता का ज्ञान हुआ तो लोगों ने हाथों हाथ उसके तरबूज खरीदने स्टार्ट किए और देखते ही देखते उसका पूरा ठेला खाली हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम अपने साथ ये लेके जा सकते हैं कि आपकी योग्यता का किसी को अपने आप को नहीं पता चलेगा। आपको स्वयं लोगों के पास जाकर के उनको बताना पड़ेगा कि आप कितने योग्य हो, आप कितने काबिल हो, परंतु शर्त ये है कि आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, यानी कि आपके तरबूज गंगा पार के ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गंदे पानी के हो और आप उनको गंगा पार का बता करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो आपकी आवाज में वो जोश, वो आत्मविश्वास, वो कशिश पैदा नहीं हो पाएगी जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आज का समय मार्केटिंग का है। आपको अपनी योग्यताओं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना ही पड़ेगा, तभी आप आज के समय में अपने सक्सेस के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते। दोस्तों, निराशा को कभी भी अपने आसपास ना फटकने दें। बुरे से बुरे वक्त में भी आशा का दीप जलाई रखें, यही आपको कामयाबी की राह दिखाएगा। याद रखना दोस्त, आशा जीवन है और निराशा मृत्यु है। शाखें रही तो फूल पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आपके अपने दोस्त सुदेश कुमार की दिल की असीम गहराइयों से आपको प्यार भरा नमस्कार एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।